आज की इस वीडियो में हम अपने प्रश्नावली 2 के 11वें प्रश्न को हल करेंगे। और इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 जो थे हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे और 3 बुक के एग्जाम्पल में से। और जो चौथा प्रश्न था वो 4 प्रश्न थे उसमें। इस तरह से हमने केवल पूरे 10 क्वेश्चन हल किए। और अब 11वां क्वेश्चन जो है हमने इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन बोलता हूँ, अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। 11वां, 12वां, 13वां और 14 प्रश्न लास्ट। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से लेंगे। तो विलोपन विधि का थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ कि कैसे हल होता है इसमें। और क्योंकि ये सबसे कठिन हल करने की विधि है तीनों में से। विलोपन विधि में क्या होता है कि 2 समीकरण होते, तो हम जानते हैं ना, दोनों समीकरण लिख लेता हूँ मैं। दोनों समीकरणों में क्या होगा, पहला हम करेंगे किसी एक चर का क्या करेंगे, गुणांक समान करना। ये गुणांक क्या होता है, जैसे 2x लिखा है तो ये x में क्या है, 2 का गुणा है, इसे कहते हैं गुणांक। गुणांक मतलब गुणा प्लस अंक से मिलकर बना है। अंक मतलब समझते हैं संख्या, 2 क्या है, संख्या है, अंक है, और गुणा मतलब गुणा। ठीक है, तो ये जो 2 है वो अंक है और x के साथ में गुणा है, इसलिए इसको x का गुणांक कहेंगे ना। x का गुणांक अगर 4y होता तो इस 4 को y का गुणांक कितना है बोलेंगे, पूछेंगे तो बता पाएंगे आप, 4 है करके। ठीक है, इसे ही गुणांक कहते हैं और इसे ही हमें समान करना है। ठीक है, पहला विलोपन विधि में गुणांकों को समान करना है दोनों समीकरण में। ठीक है, दोनों समीकरण जैसे ये मान लो एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, गुणांक समान नहीं है तो हम गुणांक को समान करेंगे। ये गुणांक समान कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 का गुणा इससे और 4 का गुणा इस समीकरण से कर देते हैं तो गुणांक समान हो जाता है, लेकिन उसका चर समान होनी चाहिए। ये x और ये x। अब इसका आपस में 2 का इसके साथ, 4 का इसके साथ गुणा करते समान हो जाता है। ये आगे आप वो सीख जाएंगे, एक आध प्रश्न करूँगा इससे। तो पहला गुणांक करना है, दूसरा क्या है, अगर दोनों समीकरण में क्या है, चर का किसी एक, मतलब जो गुणांक समान किए हैं, समान गुणांक वाले चर का जो चिन्ह है, चिन्ह मतलब धन और माइनस, चिन्ह क्या है, समान है। दोनों समीकरण में चिन्ह क्या, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, चिन्ह यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है, तो चिन्ह समान होंगे तब क्या करेंगे, चर का चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, और तीसरा यह है कि चर का चिन्ह असमान होते हैं तब जोड़ेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, चिन्ह का समान घटाएंगे, चिन्ह का असमान जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने और घटाने से क्या होता है, जो समान गुणांक है वो आपस में कट जाते हैं। उसके बाद जो असमान गुणांक वाले हैं वो बचे रहते हैं और उसका हम वास्तविक मान ज्ञात कर लेते हैं।
ठीक है, 3 कंडीशन होंगे। कई में क्या है, समान गुणांक वाले समीकरण प्राप्त हो जाता है, कई में नहीं होता, तो हमें गुणांक को समान करना पड़ता है। एक गुणांक समान करके दिखा भी देता हूँ पहले, ताकि याद रहे। ऐसे 2x प्लस 3y दिया है, बराबर में 10 दिया है, ये पहला समीकरण हो गया। यहाँ पे 5x दिया है प्लस 6x दिया है, बराबर 20, ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला और दूसरा समीकरण प्राप्त होंगे ही होंगे ना, हम वही सीख रहे हैं अभी तक। ये तो देखो, अब क्या करना है, ये पहले समीकरण में हमें क्या है, किसी भी ये y होगा ना, y हम या x लें या y लें गुणांक को समान करने के लिए। देखो, किसी का x का नहीं है समान और y का भी समान नहीं है, और हम किसी एक का ले लेते हैं। जैसे हम x का गुणांक को समान करेंगे तो क्या करेंगे, पहले समीकरण में इस x की 5 संख्या जो दिया है, गुणा में अंक दिया है, उसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ 5 का गुणा और इसके साथ 2 का गुणा करेंगे। तो देखो, 5 दूनी 10x होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10x होगा, यानी 10x और 10x क्या होंगे, गुणांक समान होंगे। 10 प्लस ये 5 दिया 15y और बराबर 5 दहम 50। ठीक है, इसके साथ भी गुणा होता है ना, प्लस ये 2 छक्के 12y बराबर 2 दूनी 4 और 0 का 0। तो देखो, x का गुणांक क्या होगा, 10 प्राप्त हो गए। ठीक है, हमारा पहला कार्य यही होगा कि हम गुणांक को समान करेंगे, और कई समीकरण में क्या होता है, दोनों में गुणांक समान प्राप्त भी हो जाते हैं, हमें केवल चिन्ह देखना होता है। अब इस स्थिति के बाद ये पहला स्टेप हमने कर लिया, पहला प्राप्त कर लिया। अब दूसरा क्या होगा, हम चिन्ह को इसी में देखेंगे। चिन्ह समान, देखो x और x का चिन्ह क्या है, यहाँ पे धनात्मक है, यानी चिन्ह क्या है, समान है। चाहे यहाँ पे ऋण हो, यहाँ पे ऋण हो, धन और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, चिन्ह समान होनी चाहिए। चाहे यहाँ पे ऋण हो या धन हो, यहाँ पे धन है तो क्या है, चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो घटाएंगे समीकरण, ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा ना, गुणांक बराबर करने के बाद। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को चिन्ह समान होने के कारण घटाएंगे तो 10 और 10x आपस में कट जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे, और यही मतलब होता है विलोपन। विलोपन मतलब गायब हो जाना, नष्ट हो जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, तो और हमारा तीसरा यही कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तीसरा बोलता हूँ, दूसरा जोड़ना है घटाना तय करेंगे। ठीक है, जोड़ना समान, घटाना जोड़ेंगे जब समान नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको अभी डिलीट करता हूँ मैं, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। हम यहीं पे देखें, चिन्ह समान है तो समीकरण एक को घटाएंगे, समीकरण को दोनों को घटाएंगे, चिन्ह असमान है तो जोड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये एक ऋणात्मक हो गया, मैंने ये ऋण डाल दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को, चिन्ह असमान हो गया। देखो 10 का क्या है, धन है, ये 10 का ऋण है, तो चिन्ह असमान हो गए तो जोड़ेंगे समीकरण 3 और 4 को। ठीक है, तो जोड़ते कैसे घटाते कैसे हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब होगा। और उससे पहले हमारा क्या होगा कि हम समीकरणों का निर्माण करेंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना कि 2 पात्र होंगे, 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी और उन दोनों स्थितियों से 2 समीकरण प्राप्त होंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, यानी कोई माँ है, वह कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, और एक कंडीशन, ये एक ही कंडीशन पे 2 कंडीशन है। देखो 5 वर्ष पूर्व यानी घटाएंगे आयु को, और इसमें ही तिगुनी भी दिया है। ठीक है, 2 कंडीशन है एक साथ है, लेकिन वैसे ही
10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। यदि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद 10 वर्ष बाद का है कि मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये भी इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें घबराना नहीं है। और इसमें पूछा है मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो मैं माना करके किसे लिखेंगे बताया था ना, जो प्रश्न में पूछा गया है उसको ही लिखेंगे। पुत्र की मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान वायु पूछा है तो हम लिखेंगे माना, पहले मेरी है यानी कोई माँ है, माना मेरी वर्तमान पूछा ना, वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु अभी जो है 1 है माना मेरी, और मेरे पुत्र, तो मैं मेरे पुत्र नहीं लिखूंगा, पुत्र की वर्तमान आयु y है तब। ठीक है, और वर्तमान वायु कहा है तो मेरी x पुत्र की y। ठीक है, वर्तमान वायु। अब हम पहला स्थिति लिखते हैं, फर्स्ट स्थिति। पहले स्थिति में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और कंडीशन जोड़ेंगे, तिगुनी। इसको कैसे हम किसमें तीन का गुना करेंगे वह भी बताता हूँ मैं। पहले लिखता हूँ मैं, अभी ये वर्तमान क्या है, x है वायु आयु, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोला है ना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले मतलब घटाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5। ठीक है ना, 5 है ये, वर्ष 5 है। ठीक है, माइनस 5 हम वर्ष के आधार पे ले रहे हैं तो हम लिखेंगे x माइनस 5। माइनस 5 क्यों, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, माइनस 5 यानी 5 वर्ष के आधार पे लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और दिया है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु कहा है, तो अब मेरे पुत्र की आयु लिखता हूँ मैं, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व, अभी क्या है वर्तमान में y है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, -5 -5 मतलब समझते हो, जैसे मान लो अभी मेरा वर्तमान वायु क्या है मेरी आयु 50 है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 50 माइनस 5 यानी 45। ठीक है, समीकरण को इस प्रकार से समझना। अब पहला स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे एक और पूछा है, इसे अब देखना, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। जब भी 2 पात्र होते हैं और इस प्रकार की से दुगनी, से तिगुनी या की तिगुनी, चौगुनी ऐसे होते हैं, तब हम दोनों पात्र को बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना ये लिखता हूँ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, मैंने कहा ना मेरी आयु अभी पहली स्थिति में क्या है, पहले कंडीशन स्थिति में अभी आयु ये है और मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु ये है, तो हम दोनों को क्या है बराबर में लेंगे। जब भी से दुगनी, से तिगुनी और उसके पूर्व 2 पात्र का तुलना दिए रहते हैं तब हम लिखेंगे क्या, दोनों को आपस में बराबर में लिखेंगे, x -5 और ये बराबर y -5।
अब हम ये तिगुनी किसमें गुणा कराएंगे? देखो, मैं पहले बताते आ रहा हूँ कि जो की से की तिगुनी चौगुनी या से कम अधिक ऐसे होते हैं, तो की या से पहले हम देखते हैं पहला पात्र कौन है। तो हम इधर चले जाते हैं, तो मेरे पुत्र पहला पात्र है। अब उसके और आगे जाते हैं तो मेरी आयु हो जाती है। तो हम मेरे पुत्र में ही लगाएंगे, 3 का गुना करेंगे, यानी मेरे पुत्र में। ठीक है, हमेशा ये देखना कि उसके पहले पहला पात्र कौन है, उसी में ही तिगुनी चौगुनी या से कम से अधिक, 4 अधिक, 5 अधिक ऐसे जो होते हैं उसे लगाना होता है। तो हम यहाँ 3 गुनी का है तो 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम आगे हल करते हैं, जिससे हमारा पहला समीकरण प्राप्त होगा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ये इसमें कोई हल करने के लिए नहीं है, तो हम इसे लिखते हैं x - 5 बराबर में लेते हैं 3y। ठीक है, गुणा हुआ तो ये धन है, ये माइनस है, तो माइनस संख्या लाएगी, 3 पंचे 15। अब देखो, इसमें एक चर है, यहाँ पर भी एक चर वाली संख्या है। ये संख्या को इधर और चर को इधर, तो हमारा 2 चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x, ठीक है, चर इधर और इस चर को इधर ला लें। इधर क्या है, धनात्मक है, तो इधर आ जाएंगे तो ऋणात्मक हो गई। ठीक है, बराबर में लिए 15 क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण 15 ही लेंगे ना, और जो पहली संख्या होता है उसे लेते हैं। और इधर ऋण 5 है, तो इधर आके +5 हो जाएगा, -5। अब इसे हल करते हैं, तो x - 3y बराबर, देखो एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक में, तो आपस में संख्या क्या होती है, घटती है। तो 15 में 5 गए तो 10, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या 15 है और ऋणात्मक है, तो यही है। अब देखो, ये दोनों अलग अलग संख्या है और ये अलग संख्या है, तो यही हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अभी हम समीकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब भी समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो दूसरी स्थिति में चले जाना। अब दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ तक हो गया था ना। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, ठीक है, मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये लाइन तो प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान कितनी है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु, तो हम 10 वर्ष बाद लिखेंगे ना। 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी। अभी वर्तमान तो हम जानते हैं x है, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद यानी अगर मेरा आज 50 है तो 10 साल बाद कितना होगा, 50 + 10 यानी 60। तो हम 60 नहीं लिखेंगे, 10 प्लस है ना, ये 10 कहाँ से लिया मैंने, 10 वर्ष से, ठीक है। और 10 वर्ष बाद पुत्र आयु बराबर, अभी पुत्र का आयु वर्तमान x है, तो वर्तमान x है, तो 10 साल बाद 10 + 10, जैसे आज आपका 20 है तो 10 साल बाद कितना होगा, 20 + 10 बराबर 30। 10 साल बाद 30 वर्ष के हो जाओगे, ऐसी है। अब यहाँ पे दिया है, हो गया हमारा सेकंड स्थिति में है, और हम एक और स्थिति दिया, तो अभी ऐसे लिखते प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, मैंने तो बता दिया कि जब भी दुगनी तिगुनी से अधिक है, की दुगनी या इस प्रकार की तिगुनी चौगुनी ऐसी होती है, तो और उसके पूर्व अगर 2 पात्र दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, पहले बराबर में लेंगे,
हमेशा बराबर में ही लेना, क्योंकि तुलना हो रहा है। तुलना दो बराबर समीकरण के बीच होता है, तो समीकरण को ऐसे तुलना वाले समीकरण को बराबर में लेते हैं। ये क्या है, मेरी है बराबर y प्लस 10, ये क्या है, मेरे पुत्र की आयु है। और की दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी के इसकी के पहले कौन सा है, मेरे पुत्र पहला पात्र है, तो हम मेरे पुत्र में ही 2 गुनी करेंगे। तो ये क्या है, पुत्र की है, तो इसमें मैंने कर दिया 2 गुनी। अब इसे हल करेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। x का x प्लस 10 बराबर 2y, प्लस है तो प्लस 2 दहम 20। ठीक है, संख्या को इधर और चर को इधर। x ऋणात्मक धनात्मक है तो ये 2y के हो जाएंगे ऋणात्मक, बराबर ये धन है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, ये देखो 20 प्लस में है तो मैंने प्लस में लिखा ना, अब प्लस 10 है इधर तो इधर आ जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएंगे। अब इसे हल कर देते हैं। x माइनस 2y बराबर, देखो एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है तो संख्या क्या होती है, घटती है, तो 20 में 10 चला गया तो बचेगा 10। धनात्मक 20 है तो धनात्मक, और यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हमें 2 समीकरण निकाय प्राप्त हो गए हैं, उसे बताना होगा टीचरों को। कैसे बताएंगे, लिखेंगे अतः समीकरण निकाय पहला x माइनस 3y बराबर माइनस 10, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब मैं इसे हटाता हूँ और इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, समीकरण तो बनाना सीख रहे हैं, लगभग ऐसे ही समीकरण बनाते आ रहे हैं प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति से, और हम यहाँ यह नहीं बताएंगे कि हम इसे किस विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे यह सोचेंगे कि हमारा पहला क्या बताया था मैंने, गुणांक समान करनी है। देखो पहला क्या है, गुणांक समान करना, तो हम देखेंगे इसमें गुणांक समान है, y का गुणांक समान नहीं है, लेकिन देखो x का गुणांक समान है 1 तो हमें गुणांक को समान करने की आवश्यकता नहीं है इन दोनों समीकरण निकाय में। ठीक है, तो अब हम दूसरे तीसरे में चलते हैं। हमारा क्या है, क्या चिन्ह समान है, इसमें चिन्ह समान, तो हाँ भाई x और y का चिन्ह समान है, दोनों धनात्मक है, यानी चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अभी इसका बाद में उपयोग होंगे वैसे लगता है, तो हम क्या है इधर इसे घटाएंगे, तो हम ये बताएंगे टीचरों को, क्या बताएंगे, समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक, 2 में x का गुणांक समान एवं में क्या लिखेंगे, चिन्ह भी समान है। ठीक है, देखो गुणांक समान है और दोनों का चिन्ह भी समान है, समान गुणांक और चिन्ह समान है, गुणांक हमेशा समान ही रहेगा, ध्यान रखना, गुणांक को समान तो करना ही होगा, चिन्ह पर हमें ध्यान देना है, चिन्ह समान है या असमान। जब समान है, बराबर है यानी दोनों का चिन्ह, तो हम घटाते हैं। अतः लिखूंगा मैं, अतः समीकरण
1 में समीकरण 2 को घटाने पर, बस ये एक बार घटा देंगे ना तो हमारा सारा काम खत्म। उसके बाद क्या होता है, हमारा वास्तविक मान तो यहीं पर निकलेगा घटाने जोड़ने से, किसी एक चर का जिसका समान होता है। देखो ध्यान देना, हमेशा जिस चर का हमने गुणांक समान किया है या हमें प्राप्त है वो आपस में कट जाएंगे जोड़ने या घटाने से। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहला समीकरण लिखा मैंने, देखो कैसे करना है। x माइनस 3y लिखा, ठीक है। हमें क्या करना है, घटाना है, तो हम घटाने का साइन लिखे। देखो चर वाली पक्ष को चर वाली के साथ घटाएंगे और संख्या वाली पक्ष को संख्या के साथ घटाएंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, हमने x माइनस 3y लिखा, x माइनस 3y लिखा। ऋण चिन्ह मैंने क्यों लिखा, घटाना है इसको। ठीक है, चूंकि हम एक से अधिक पद को जब भी घटाते हैं तो उसे ब्रैकेट में लेते हैं, क्योंकि चिन्हों में परिवर्तन होता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। मैं बहुपद से बताते आ रहा हूँ इसको, x माइनस 2y। ठीक है, अब इधर बराबर में लेंगे। अब जैसे x माइनस 3y को पहले लिखे थे वैसे ही माइनस 10 को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखो ये एक ही संख्या है ना, तो हम माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक पद को घटाने या जोड़ने से कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दो पद होते हैं तो बीच में क्या होते हैं, जोड़ना या घटाना होता है, तो उसका चिन्ह में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे तो हमें किसी एक चर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको, ये तो उतना का उतना ही आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, ये माइनस हम देख कर लिखेंगे, ये माइनस है, यहाँ पर धनात्मक है, दोनों का आपस में गुणा, चूंकि ब्रैकेट है तो गुणा, ऋण और यहाँ पे धन है तो आपस में गुणा ऋण बनाएंगे, x का x, और ये ऋण है ये ऋण है, आपस में गुणा करके क्या बनाएंगे, धन। ठीक है, धन ऋण और ऋण आपस में गुणा करके धनात्मक संख्या लाते हैं। उसके बाद ये क्या बच गया, 2y बराबर। अब इधर देखो माइनस 10 और माइनस 10 दिया, यानी जब भी माइनस माइनस संख्या होती है तो संख्या आपस में जुड़ जाती है, 10 और 10 20, और साइन लगता है ऋण। ठीक है, अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, हम x और y को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x लिखा, ये माइनस x को हम यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब इस y को लिख सकते हैं माइनस, देखो 3y लिख रहा हूँ ना मैं, 3y माइनस यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3y के सामने माइनस है और ये माइनस इसी का ही होता है, इसका नहीं होता कभी भी। ठीक है, सामने वाले का ही होता है। ये इसका क्या है, पीछे हो गया ये ऋणात्मक चिन्ह। अब उसके बाद बच गया प्लस 2y बराबर माइनस 20। अब क्या है, देखो एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, आपस में क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब इसका 0 तो मैं नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे y में एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो क्या होती है, संख्या घट जाती है। 3 में 2 गया तो बचेंगे 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा y को उतार दे रहा हूँ और ऋणात्मक आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बड़ी है और ऋणात्मक संख्या में है, बराबर ऋण 20 मतलब -20। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और आएंगे y बराबर 20। हमने क्या लिया था, y बराबर, देखो y पुत्र की वर्तमान आयु लिखे थे 20। ठीक है, 20 यानी ये पुत्र की क्या हो गई, पुत्र
पुत्र की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसे देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास दो ही समीकरण हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि जब वास्तविक मान किसे कहेंगे, जब x या y का बराबर में कोई संख्या हो, दो पद में ना हो, केवल एक ही पद में ना, ये देखो 20 प्लस 5x ऐसा कुछ नहीं है ना, तो यही y का वास्तविक मान है। ठीक है, अब इस वास्तविक मान को आप किसी भी समीकरण में रख लो, एक में रखो, दो में रखो, आपकी इच्छा, आंसर आना वही है, क्योंकि ये सभी समीकरण आपस में रिलेटेड हैं, तभी ये 20 आया है। और यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो आप प्रश्न समीकरण में यह देखेंगे कि सबसे सरल समीकरण कौन है, उसमें रखेंगे ताकि ज़्यादा गणित करने की ज़रूरत ना पड़े। तो y का मान हम किस में रखेंगे, देखो ये यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे केवल धनात्मक है, तो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो हम इसमें रखेंगे समीकरण 2 में ना, तो हमें सरल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप अपने लिए चयन कर लेना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है भाई, x माइनस 2, y के स्थान पे धनात्मक 20 है तो सीधा गुणा। ठीक है, बराबर दिया है तो बराबर 10। ठीक है, इसे हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। देखो ये पूरी संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन यही बस चर है, तो हम x को लिखें और देखो इसे गुणा करा देता हूँ मैं, 20 दूनी 40, एक संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बराबर 10, इसको इधर भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो x को हम इसी पक्ष में रखेंगे और बराबर करेंगे, बराबर के बाद क्या है, पहली संख्या 10, ये क्या है, ये संख्या कितनी है, ऋणात्मक 40 है, तो इधर आएंगे जाएंगे तो धनात्मक 40। अब x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 50। x कौन है, मेरी यानी माँ की आयु है। देखो मेरी वर्तमान आयु x, यानी किसी माँ की वर्तमान आयु x, तो x बराबर 50। ठीक है ना, इसमें कंडीशन भी आप मेरी आयु वर्तमान आयु, देखो इसमें क्वेश्चन में रिलेट करके बताता हूँ, चेक कर कैसे की जाती है। देखो इसमें क्या है ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात दुगनी हो जाएगी मेरी आयु के दुगनी, तो 10 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितना हो जाएगा, 60, और पुत्र की आयु हो जाएगी 30। ठीक है, 20 है तो 10 वर्ष बाद 30, तो देखो पुत्र का 10 वर्ष बाद 30, और इसका यहाँ पे समझाता हूँ, 30 हो जाएगा पुत्र का, और मेरी आयु यानी माँ का 60 हो जाएगा। तो कहा है 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। देखो 2 गुनी दिखाई दे रहा है ना, 10 वर्ष पश्चात 30 का 2 गुनी है ना 60। तो समीकरण ऐसा हल या हमेशा करेक्ट ही लाते हैं, कोई गलत नहीं लाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन 12वां नंबर हमारा, और थोड़ा कठिन टॉपिक है 12, 13 और 14। तो इसका मैं बताता हूँ, और इसमें क्या है कि 12, 13 और 14वां प्रश्न जो है थोड़ा कठिन टाइप का है, और इसे हम विलोपन विधि यानी कठिन विधि से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 12वां प्रश्न है हमारे प्रश्नावली 2 का, 2 स्थान है A और B, और इन दोनों की दूरी दिया है, दूरी कितनी है, आपस में दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है। A और B के बीच की दूरी कितना है, 70। ठीक है, 2 कारें हैं A और B, 2 कार है, वह A व B से चलना प्रारंभ करती है। 2 कार जो है
ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, जैसे एक ही दिशा में इधर जा रहे हैं दोनों, तब वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। ये दोनों एक ही दिशा से चल रहे ना, ए यहाँ से स्टार्ट किया, बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी 7 घंटे इसको भी लगता है, यहाँ से ये आता है 7 घंटे यहाँ लगता है। इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है जब एक ही दिशा में चलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, यानी एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तब 1 घंटे बाद दोनों बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक कॉमन प्रश्न है, कॉमन फार्मूला है, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। लिख के दिखा देता हूँ। देखो फार्मूला क्या होता है, हमें चाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है दोनों कारों की। कारों लिखा है ना, यहाँ पे दोनों कारण भले नहीं लिखा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखो दूरी भी हमें दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, और समय भी दिया है। पहले कंडीशन में 7 घंटे दिया है समय, और दूसरे कंडीशन में 1 घंटा दिया है, ठीक है, इसे याद रखना। दूरी हम कैसे निकालेंगे यह आपको बताऊंगा। चाल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम चाल को क्या मानेंगे, x और y। तो हम इसे समय चूंकि हमें समय दिया है और दूरी दिया है, तो हम समय बराबर लेंगे दूरी बटा चाल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। समय को इधर या चाल को इधर इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे चाल निकल जाएगी, इससे समय निकल जाएगा। तो ठीक है, हमें कारों की चाल पूछी गई है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे तय करेंगे वे। देखो हम एक कार को क्या करेंगे, ए नाम देंगे और दूसरे कार को बी, ठीक है। ए से चलने वाली कार ए और बी से चलने वाली कार को बी कहेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना कार ए की चाल, हमें कारों की पूछा है ना चाल, कारों की। तो माना कार ए की चाल बराबर हमने एक समान लिया, और कार बड़ा सरल है, समझने बस की देर है, और कार बी की चाल मान ली हमने y। तब क्या होगा, हम फर्स्ट स्थिति लिखते हैं, इससे बड़ा आसानी हो जाता है। पहला स्थिति क्या है, दोनों कार जो है, दोनों कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है, यानी एक ही दिशा में चलती है, तब 7 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहला स्थिति क्या है, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, तब क्या लिखेंगे, दोनों कार क्या है, दोनों स्थानों से चलती है, एक ही दिशा में चलती है। तो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं आपको। एक क्या है,
ए स्थान है और बी स्थान है। ये क्या है, ए स्थान और बी स्थान, इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 70 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ए स्थान से ए कार, बी स्थान से बी कार एक ही दिशा में चलती है तो किसी अन्य स्थान पे मिलती है कितने घंटे में? 7 घंटे में। मान लो हम इस बिंदु को सी मान लिए, यहीं पे आके मिल रहा है ना, यहां मिले दोनों कारें। ठीक है, सी पर बिंदु पर मिलते हैं। देखो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 70 किलोमीटर है। ए भी सी पर जाता है और बी से बी कार भी स्टार्ट होती है और सी पर पहुंचती है, और दोनों को समान टाइम लगता है। बी सी पर जाता है फिर भी 7 घंटा लगता है, यहाँ पे दिया है 7 घंटा जब एक दूसरे से मिलती है एक ही दिशा में ना, और ए भी यहीं से जाता है सी पर, फिर भी वो 7 ही घंटा लगाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन यह जान लो कि ये ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बी सी, एक यही हमारा फार्मूले के रूप में उपयोग में आएंगे इसमें से। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मैं लिखता हूं क्या, प्रश्नानुसार क्या लिखूं, जब कार ए द्वारा दूरी तय करने में लगा समय 7 घंटा और कार बी के द्वारा दूरी तय करने में लगा 7 घंटा, समय बराबर लिखूंगा, मैं बताया था ना दूरी बटा चाल, तो मैं यहां लिखूंगा कार ए के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ पे लिखूंगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है ना, मैंने बताया था ना समय बराबर दूरी बटा चाल होता है करके। चाल बराबर आप तो जानते हैं दूरी बटा समय। अब समय को निकालना है तो समय को इधर, चाल को इधर। ठीक है, समय इधर है, चाल इधर है। तो अब इसे हल करेंगे तो कार ए के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय कितना है, ए से सी तक कितने में पहुंचता है, 7 घंटे में। ठीक है, 7 घंटे में, तो हम लिखते हैं 7 घंटे, घंटे नहीं लिखेंगे, ये 7 बराबर दूरी क्या लिखेंगे, ए से शुरू करके सी पर पहुंचता है तो हम दूरी के स्थान पे लिखेंगे ए सी। ठीक है ना, दूरी को घबराना नहीं, दूरी कौन सा है करके ए सी बटा चाल को हमने क्या लिया है, कार ए की चाल क्या है, 100 लिए हैं। तो हमारा तीनों कंडीशन यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, ताकि बी भी इधर आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये x इधर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे जब हम इधर पक्षांतरित करेंगे तो। ठीक है, तो 7x बराबर ए सी। अब आपको मैंने कहा था, देखो अभी भी हमारा क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ए सी बराबर आपके सामने ही है, ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। ये क्यों आया है, यहाँ से मैंने आपको बताया है, एक बार अपने दिमाग में सोचना। 7x बराबर ए सी के स्थान पे अब रख देंगे ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे भाई ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी। ठीक है, प्लस बी सी। ठीक है, अब
देखो ए बी बराबर क्वेश्चन में ही दिया है कितना दूरी है, ए बी की दूरी क्या है, ए और बी की यहाँ पे 70 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मैं ए बी का स्थान पे रखता हूँ 70 प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो बी सी अलग है और 7x अलग है और 70 अलग है, तो हमें बी सी को ना इधर ले लिया मैं, ठीक है। और देखो क्या है कि मुझे ऐसा पहले नहीं करना था। देखो बी सी इधर ही है ना, हम 70 को इधर क्या कर रहे हैं, पक्षांतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो 7x माइनस 70, क्योंकि ये क्या है प्लस में, तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -70, इधर केवल बच जाएंगे बी सी। तो मैं इसे उल्टा करके लिख दिया हूँ, ठीक है। बी सी बराबर 70 माइनस 7x माइनस 70, ठीक है। और इसे हम अभी पहला समीकरण मानते हैं, ताकि बी सी का वैल्यू हम ये रखेंगे। देखो बी और सी का वैल्यू, देखो ए सी का मान कितना है 70, लेकिन बी सी का वैल्यू निकल आया 7x माइनस 70, ठीक है ना, बी सी का। अब इसी बी सी का हम बी सी क्या कार बी ने चला है दूरी, तो बी सी की दूरी के स्थान पे हम रखेंगे 7x माइनस 70, तो इसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी। ज्ञात अभी नहीं होगी पर समीकरण हमारा प्राप्त होगा, तो इसे हम समीकरण 1 माने। अब प्रश्नानुसार लिखता हूं मैं, कार बी के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। समय कितना है, इसका भी 7 घंटे ही है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय इसका भी 7 है ना, दोनों 7-7 घंटे चले और सी पर मिले। दूरी क्या है, देखो कार बी के द्वारा बी स्थान से चला और सी पर गया, तो दूरी कहलाएगी बी और सी, दूरी बी सी। और चाल के स्थान पे हम क्या रखे हैं, कार बी की चाल y रखे ना, तो हम y फुट कर देंगे। अभी y का गुणा इससे कर देते हैं 7 से, तो 7y बराबर बी सी। अब देखो बी सी के स्थान पे हम बी सी के वैल्यू रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बी सी का मान रखता हूँ मैं और लिख देंगे ऐसे समीकरण 1 से ऐसे करके, तो 7y लिखा मैंने, फिर बराबर किया, फिर बी सी के स्थान पे रखता हूँ मैं 7x माइनस 70, यहाँ पे बताना पड़ेगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब जांचने वाला टीचर जो है समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ से लिया है करके। अब इसे हल करते हैं, और यह देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, x को इधर ला लेते हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक हो जाएगा x। हमें करना क्या होगा, 70 को इधर लाएंगे तो धनात्मक 70 हो जाएगा, और 7y को इधर लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। देखो 7x को यहीं पे रखा मैंने, ठीक है, 7x माइनस 70 को इधर ला दिया तो 70 हो गया। जो यहाँ पे नहीं करके दिखा पाया आपको, कहाँ पे, हाँ यहीं पे, ठीक है, वो इसमें करके दिखा रहा हूँ। -70 इधर लाए तो धन हो गया। अब ये 7y को इधर लाएंगे तो 7 माइनस हो गया। अब देखो या करके हम देखो इसको हम 7x माइनस 7y बराबर 70 पलट दिए, सेम टू सेम रहेगा, 70 को इधर और इसको इधर ला दिए, तो हमारा ये हमारा दूसरा समीकरण है।
ठीक है। और ये हमारा दूसरा समीकरण दो चरों का रैखिक समीकरण है, यानी इसका हमें एक और समीकरण प्राप्त करना होगा इस समीकरण से हल करने के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रथम स्थिति से ही कार ए और कार बी के द्वारा हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है। एक ही दिशा से चली है तब, अब हम एक ही दिशा चली है, जैसे इधर चली है इधर, अब वे क्या है एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो इसे भी डायग्राम से समझाता हूँ। हम चलते हैं अपने सेकंड स्थिति में। सेकंड स्थिति में क्या होगा, दोनों कारें क्या होगी, दोनों कारें क्या हो रही है, एक दूसरे की ओर चलती है। प्रश्न दिखाता हूँ कहाँ पर है। देखो ये 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ये खत्म हो गए ना, सी पर मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, सी पर मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद मिलती है। एक दूसरे से यह मत समझ लेगा कि इधर और इधर, यहाँ से शुरू करना है। अब यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, देखो यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, मान लो एक इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, तो बीच में मिलेंगे दोनों। ठीक है, तब 1 घंटे बाद मिलती है। अब समय याद रखना, एक दूसरे की ओर चलती है और 1 घंटा। ठीक है, समय दोनों की समय 1-1 घंटा है, तो आप इसे याद रखना। और मैं डायग्राम भी बनाता हूँ पहले स्थिति के लिए। ए और ये बी क्या है, दोनों कारें इस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इस बिंदु को हम एम कहते हैं। देखो इधर से गया कार ए और कार बी स्थान से इधर आई, तो दोनों एक दूसरे ओर चल रही, तो मिलेंगे ना भाई कहीं ना कहीं। एक शहर से मान लो ये किसी एक शहर है, यहाँ दूसरा शहर है, एक ही रोड पर चले तो कहीं बीच में तो मिलेंगे, तो हम उस बीच का नाम एम रख दिए। ठीक है, और ए बी के बीच की दूरी तो 70 दिया है, आपको ये याद रखनी होगी ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बराबर 70 किलोमीटर। ठीक है, इसमें हमें अब आपको पूछा जाएगा कि 1 घंटे में ए की दूरी कितना है, तो ए एम। ठीक है, और 1 घंटे में बी की दूरी कितनी है, बी एम। ठीक है, अब दूरी आपको बता दिया, समय भी बता दिया, और एक्स और वाई हमने चाल ली है। तो प्रश्नानुसार मैं लिखता हूँ, समय बहुत हो चुका है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि इसको हल कर पाएँ। प्रश्नानुसार कार ए के द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय क्या है, 1 घंटा है। ठीक है, हमारे पास 1 घंटा होने को है वीडियो। दूरी क्या है, कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, कार ए यहाँ से चली और एम पर तक पहुँची। ठीक है, दूरी ए एम होगा। ठीक है, और ए के लिए हमने क्या लिया था, एक्स लिया था चाल, तो हम यहाँ पे वही एक्स लिखते हैं। ठीक है, और इसे हल करते हैं तो एक का एक्स के गुणा होगा तो एक सही होगा बराबर ए एम। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 मान लें। समीकरण 2 हमारा रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ है ना,
ठीक है, इसे आगे हल नहीं कर सकते। ए एम की दूरी नहीं दिया है और बी एम की दूरी भी नहीं दिया है, पूरे का दिया है ए बी का। ठीक है, तो यहाँ पे कार बी के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय कितना लेंगे? समय इसका 1 घंटा लिया है, तो समय लिखेंगे बराबर दूरी बटा 4। समय 1 घंटा, दूरी अब क्या है? बी ए की ओर आया तो मिले कि इसमें एम में, तो बी एम क्या होगा? दूरी होगा बी कार की, तो बी एम और बी कार के लिए हमने 4 रखा है वाई। अब इसे गुणा कर देंगे इधर, तो वाई बराबर बी एम। इसे और हल नहीं कर सकते, ये हमारा चौथा समीकरण है। ठीक है, अभी हम समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम वो करेंगे विलोपन विधि से हल। तो अब देखो, हम यहाँ पे समीकरण तो नहीं निकाल पाए, लेकिन हमें ए बी का मान दिया है 70। अगर हम ए एम और बी एम को जोड़ देंगे, ए एम और बी एम को जोड़ देंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें 70 प्राप्त हो जाएंगे। अतः समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर 70 की वैल्यू, ताकि हम फुट कर पाए ना ए बी का वैल्यू, तो पहला समीकरण क्या है? 3 एक्स चर के साथ इस पक्ष का इस पक्ष के साथ ना एक्स प्लस वाई बराबर ए एम जोड़ है ना प्लस बी एम। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये आगे हल नहीं होगा। ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम बराबर दिया है ए बी बराबर 70 किलोमीटर। तो ए एम बराबर क्या है? ए बी है। ठीक है, डायरेक्ट 70 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम, इसलिए हमने ए बी रखा। ए बी का एक्स प्लस वाई बराबर 70। ठीक है, क्योंकि ए बी की दूरी दिया है 70 किलोमीटर। अब यही हमारा x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 70 हमारा 5वां समीकरण है। ठीक है, और यहाँ पे x वाई 2 चर दिया है, तो यही हमारा रैखिक समीकरण होगा। तो मैं हमारे दोनों समीकरण को लिखता हूँ मैं। अतः समीकरण निकाय पहला कौन सा है? 7x माइनस 7y बराबर 70। ठीक है, और दूसरा यही है x प्लस वाई बराबर 70। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा 5वां समीकरण है। ये नहीं समझना कि दूसरे के बाद तीसरे को क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x और x का गुणांक समान नहीं है, यहाँ पे y का गुणांक समान नहीं है। तब क्या करेंगे? अब गुणांक को समान करेंगे तो लिखेंगे, देखो जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर x का हम गुणांक समान करें। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो हम, ठीक है चलो, ये इस समीकरण में 1 का, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर और समीकरण 5 में 7 का गुणा, यानी x का गुणा 7 का करेंगे तो 7x हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में 1 का गुणा व
समीकरण 5 में इसमें इस x का 7 का गुणा, आप समझ रहे ना, x का गुणांक समान कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें 7 का और इसमें 1 का गुणा। समीकरण 5 में 7 का गुणा करने पर, ठीक है। एक और पेज लेता हूं मैं, अब फटाफट करते हैं, समय की थोड़ी कमी है, ठीक है, 1 घंटा हो गया है। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 1 का गुणा, समीकरण ये 2 है ना, ठीक है, 1 गुणा में 7x माइनस 1 गुणा में 7 माइनस 7y बराबर 1 गुणा में, यहाँ दिया है 70, ये हमारा पहला समीकरण का है। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अब 7 का गुणा करना है, समीकरण 5 में 7 का गुणा, तो 7 गुणा में x प्लस y, 7 गुणा में y बराबर 7 गुणा में 70। अब इसे हल करते हैं तो हमें नई समीकरण प्राप्त होंगे ना, ठीक है। 7x का x के साथ हो, 1 के साथ गुणा होगा तो 7 एकम 7, x का x माइनस का माइनस, 7 एकम 7, y का y बराबर का बराबर, 70 एकम 70। ये हमारा छठा समीकरण हुआ, ठीक है। नई समीकरण प्राप्त होते हैं, 7x प्लस 7y बराबर 7 7 49, 0 का 0। ये हमारा 7वां समीकरण हुआ, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि इसे अब हल करके बताता हूं मैं। हमारा छठा और 7वां समीकरण क्या है, x का गुणांक समान है 7 7 और चिन्ह भी समान है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट लिखता हूं, समीकरण 6 व 7 में x का गुणांक समान, हमेशा समान होगा, क्योंकि समान है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। समान करने के बाद या समान होते हैं कि प्रश्नावली के गुणांक समान एवं चिन्ह भी समान है, चिन्ह भी समान है, अतः करके लिखेंगे। अतः समीकरण 6 में समीकरण 7 को समान है, तो क्या करेंगे, मैं बताया था, कहाँ पर चला गया, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह असमान है तो जोड़ते हैं, ठीक है। एक बार दिखा दूं ताकि आंखों में पता चल जाए। ये देखो, चर का चिन्ह क्या है, समान, तो घटाएंगे, ठीक है। असमान होता है चिन्ह तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसे आंखों में बसा लेना अच्छे से। समीकरण 7 को घटाने पर फटाफट, ये चर का घटाना और संख्या के साथ घटाना होगा, ठीक है। समय बहुत कम है, अब 7x माइनस 7y माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट में लेंगे 7x प्लस 7y बराबर 70 माइनस 490। फटाक से घटाते हैं, x माइनस 7y माइनस और प्लस है तो माइनस 7x माइनस और प्लस है, देखो चिन्हों में परिवर्तन होता है, बोलता हूँ ना, ये प्लस है, ये देखो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस और प्लस आपस में गुणा करके ऋण बनाते हैं। 490 में 70 गया तो बचेगा 420, और ये 420 क्या है, बड़ी है और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक।
देखो मैं फटाक से कटा देता हूँ, आगे नहीं लिखता हूँ। ये 7x धनात्मक है, ये 7x ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएंगी? कहीं पे गलती कर दिए क्या? नहीं, गलती वलती नहीं है। यह फटाक से लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। ठीक है, -7y बराबर -420। देखो ये प्लस में ये माइनस में आपस में जीरो हो गए। ये दोनों क्या है? ऋणात्मक ऋणात्मक है, संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, तो हो जाएंगी 14 y का y और ऋणात्मक होगा चूंकि ऋणात्मक है, तो बराबर 4 2 0 ऋणात्मक। ठीक है ना, 70 चला गया तो 20 बचेगा ना 90 में, तो 420। ठीक, तो माइनस y बराबर लिखेंगे -420 बराबर -14, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। माइनस और माइनस कोई जब ऋणात्मक संख्याओं का भाग होता है तो धनात्मक, और जीरो का जीरो। ठीक है, तो y बराबर क्या लिए थे हमने? कार बी का चाल, कार बी का चाल। ठीक है, समय नहीं है। ये कार बी का चाल प्राप्त हुआ, मैं पूछा भी गया था कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब मैं y का मान, अब देखो आप किसी भी समीकरण में बोला था ना मैंने, तो आप समीकरण को देखना, x माइनस x प्लस वाई बराबर 70, समीकरण 5 जो है सबसे सरल है। ठीक है, किसी भी समीकरण में आप रखना, तो मैं लिखता हूँ ये आपके सामने, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो x प्लस y के स्थान पे रखेंगे 30 बराबर 70 दिया है, ये रहा 70। ठीक है, अब हमारा x का मान निकलेगा, संख्या को उधर करते हैं, x बराबर 70, बराबर के बाद पहली संख्या 70 दिया तो 70 हमेशा इसे लिखना बराबर के बाद, ऐसे नहीं कि 30 को सामने रख दिया, और इसे हमेशा पीछे में पक्षांतरित करना, -30। तो x बराबर निकला, 30 गया तो बचेगा 40। तो हमारा कार ए की चाल है। समय बहुत कम है, ये हमारे प्रश्न में पूछा गया था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। 12वां प्रश्न था हमारे प्रश्नावली 2 का, इसमें पूछा गया था दोनों कारों की चाल ज्ञात करना। तो कार बी की चाल 30, ठीक, और कार ए की चाल 40। तो आज हम इतना ही, कल हमारा आगे 13वां और 14वां प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में और देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट विलोपन विधि से हल करना बताया है। देखो इतने भी 2 ही क्वेश्चन में हमने पूरा विलोपन विधि को बनाना नहीं सीखा है, और आगे सीखेंगे, हमने घटाना सीखा ही नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही, समय बहुत हो चुका है, धन्यवाद।